ऐसे ही कि नेगेटिविटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और उस पे तो हम यकीन करने के लिए कोई तहकीक भी करना जो है ना वो हम उसकी ज़रूरत नहीं समझते। और पॉजिटिव बात हो कोई तो फिर उसकी तहकीक करते हैं कि ये सही नहीं लग रही। तो अब ये बात हो रही है कि जी यूटिलिटी बिल मांग लिया और जी वीज़ा मांग लिया और ये मांग लिया, हालांकि ये वो लोग पोस्ट या ज़्यादातर कमेंट कर रहे हैं जिनको ग्रुप को शायद ज्वाइन किए हुए महीना हुआ होगा, और वो आके अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं कि जी यूटिलिटी बिल चाहिए। मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखते हैं, मुझे कोई एक जगह बता दें जहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल देना पड़ा हो, कोई एक जगह मुझे बता दें जहाँ आपको वीज़ा देना पड़ा हो। HMRC पे जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, वो तो आपसे पासपोर्ट तक नहीं मांग रहे, आप वीज़े की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि उनको एक एड्रेस चाहिए, दैट्स इट। नंबर भी ना दे फिर भी वो कंपनी आपकी रजिस्टर कर रहे हैं। सो क्या हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? हमें ये बात तो हम अपने जहन में से पहले निकालें कि हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं। हम 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, 12 पाउंड पे कर रहे हैं, और वो हमें कंपनी बनाने दे रहे हैं। अगर उनको इतना प्रॉब्लम हो तो वो आपको कहें कि पासपोर्ट अपलोड करो और उस पर वीज़ा भी होना चाहिए। क्या उन्होंने आपको ऐसा कहा? किसी ने आपसे ऐसा नहीं कहा। कोई अमेज़न आपसे यूटिलिटी बिल नहीं मांग रहा। मुझे हज़ार सवाल मैसेंजर में रोज़ आ रहे हैं, जी यूटिलिटी बिल कौन सा लगाएं, हमारे तो नाम पे ही नहीं है। मुझे कोई एक आप सिनेरियो तो बता दें जिसने आपसे यूटिलिटी बिल मांगा हो। सो कहीं से भी कोई बैठ के कोई पोस्ट करता है, कोई वीडियो बनाता है, आप उसका ऑथेंटिकेशन का कोई तरीका नहीं है, और आगे से लोग जो है वो उसको एक र्यूमर को स्प्रेड करते हैं, और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि लोगों का कितना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। सो इट्स नथिंग लाइक दैट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो HMRC है वो आपका जो रेजिडेंशियल अगर फिजिकल एड्रेस हो, आपने अपने हेल्पर से लिया है, वो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि आप उसे कहते हैं कि ओके ये मेरी ऑफिस भी है, ये मेरा रेजिडेंस है। अब आप एक वर्चुअल एड्रेस की कंपनी से जाके एक एड्रेस बाय करते हैं, लेट्स सपोज उसका एड्रेस है 12 कॉन्स्टेंट स्ट्रीट। अब 12 कॉन्स्टेंट स्ट्रीट जो है वो एक ऑफिस एड्रेस है। आप ये तो कह सकते हैं कि 10,000 बंदा वो कहता है जी ये मेरा एक ही ऑफिस है। अब 10,000 बंदा जाकर रेजिडेंशियल में भी वो एड्रेस डालना शुरू हो गया, तो क्या HMRC या अमेजोन ये मान लेगा कि 10,000 बंदा इसी एड्रेस पे रहता है? अब ये तो ऐसे ही है कि मैं आपको कहूँगी नेबलर्स के ऑफिस में 150 बंदा काम करता है, तो वो सबकी वर्क प्लेस तो नेबलर्स ही है, मगर 150 बंदा ये कहे कि हम रहते भी नेबलर्स में ही है, तो क्या कोई मान लेगा ये? सो ये एक सिंपल लॉजिक है। उसके लिए आप ये करें कि अगर आप देखें, शुरू से ये बात है, मुझे लोग 1,000 दफा ये बात कहते हैं कि आप एड्रेस लेने के लिए एक वीडियो बना दें। मैंने हर चीज की वीडियो बनाई, मैंने वर्चुअल एड्रेस बाय करने के लिए वीडियो क्यों नहीं बनाई? उसकी सिर्फ एक वजह थी कि हमारे दिल में भी ये बात है कि उस पर कभी भी प्रॉब्लम आ सकती। सो आप चले ऑफिस एड्रेस के तौर पे तो आप उसको यूज कर लें, मगर HMRC में जहां डायरेक्टर एड्रेस आपको कह रहा है, अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस नहीं है तो बेहतर है कि आप फिर पाकिस्तान का एड्रेस दे दें एज ए डायरेक्टर एड्रेस। एक्सेप्टेबल है वो। अगर उसने एक्सेप्ट ना करना हो, वो वहां पे ही कह दे कि यहाँ पाकिस्तान का एड्रेस नहीं डाल सकते। वो जब आपसे टेक वाली जगह पे एंड पे कंफर्म करता है कि डायरेक्टर लिव्स ऑन दिस एड्रेस, अगर आप DHL लाहौर का एड्रेस डालते हैं और वो आपसे कंफर्म करता है डायरेक्टर लिव्स ऑन दिस एड्रेस, आप कहते हैं यस, आपकी कंपनी रजिस्टर होती, तो आपने तो कोई लीगल बात नहीं की, आपको तो कोई ऐसी वो आपको क्वेश्चन नहीं करा। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट के बिला वजह से ऐसी र्यूमर को, या किसी ने बैठ के जो है वो किस मूड में पोस्ट कर दी या वो सरहद पार से वीडियो बना दी तो आप लोग सारे ही सीरियस हो गए। सो इट्स नॉट दैट। बिल्कुल ऐसा कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो वो उनके खिलाफ होगा जिन्होंने कोई इलीगल किया। क्रैकडाउन ऐसे कह रहे हैं जैसे हम कोई नशा बेचना शुरू हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। सो बिल्कुल प्लीज कोई जो है इसमें पैनिक क्रिएट ना करें। और यही मैंने कोई वीडियो आपको बना के बतानी थी कि एड्रेस में जो डायरेक्टर एड्रेस है, अगर आप वर्चुअल एड्रेस यूज कर रहे हैं तो आप इससे बेहतर है पाकिस्तानी एड्रेस डाल दें, और ऑफिस एड्रेस में आपका अगर वो ऑफिस एड्रेस वर्चुअल है तो आप डाल सकते हैं। और अभी तक की जो कंफर्म न्यूज़ है उसके मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, क्योंकि मेरी वीडियोस देख के लोग इतना ज़्यादा जो है वो अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे हर मिनट एक स्क्रीनशॉट भी आता है कि जी हमारा अकाउंट बन गया। और अगर किसी का किसी वजह से कोई नहीं बना तो उसकी भी मेरे पास सबसे ज़्यादा अपडेट आती है।
क्योंकि मेरी वीडियो देख के लोग बना रहे होते हैं। सो अगर कोई ऐसा इशू रिपोर्ट होता है तो मैं सबसे पहले जो है वो मुझे पता चलता है और मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। तो ऐसी कोई इशू नहीं है, और बिल्कुल आप जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल कंपनी रजिस्टर करें और अमेजोन के अकाउंट्स बनाएं। कोई इलीगल काम नहीं हो रहा, ये अपने जहन से निकाल दें। ये बहुत जो है वो क्विक वीडियो मैंने बनाने का सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन थी। ओके जी, थैंक यू सो मच।